इस वीडियो के अंदर हमने क्लास 2 की जितनी भी ओरल असेसमेंट है उसको हमने डिटेल के साथ देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ओरल असेसमेंट इंग्लिश ग्रेड 2 इंग्लिश असेसमेंट जो ओरल होने जा रही है वो आपके सामने आ चुकी हुई है। सेशन नंबर 1 के अंदर आपने बताना है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एस टी आर आपने लगाना है। नेक्स्ट आपने एस टी आर के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट आपने हिज के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपने ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करना है और नेक्स्ट आपने ऑप्शन नंबर बी के ऊपर टिक करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी के ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट सेशन नंबर 2 के अंदर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हुक यानी कि बुक और यहाँ पे आपने एन ऑप्टिस लिखना है यानी कि ए एन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे हैज़ लगाना है। उसके बाद 5 में आपने टाल और लॉन्ग आपने यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट सेशन नंबर 3 आ जाएगा। सेशन नंबर 3 के अंदर आपने ट्रू फॉल्स बताना है, तो पहला ट्रू लिखना आपने, सेकंड वाले को आपने फॉल्स करना है, थर्ड को भी आपने फॉल्स करना है। सेशन 4 में आपने पहले को ए वाले को ट्रू करना है, आपने टिक करना है, सेकंड में बी को, फिर आपने तीनों को आपने ए के ऊपर ही टिक करना है। सेशन नंबर 5 के अंदर आपने देखना है कि शो द पिक्चर द स्टूडेंट एंड आस्क एनी टू क्वेश्चन। ये आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और आपसे कोई दो सवाल पूछे जाएंगे। व्हाट इज सना डूइंग, व्हाट इज होल्डिंग द बेबी, व्हाट इज वॉशिंग द डिशेज, नेम द चाइल्ड हु इज वर्किंग ऑन लैपटॉप। ये आपने नाम याद रख लेने और आपने इनको बताना है। नेक्स्ट अपने कॉलम में लाना है, तो कॉलम आपके सामने ये मिल चुके हुए हैं। पहला मेरे पास स्माइल है, दूसरा एंग्री, नेक्स्ट थिंक और यहाँ पे ये वीप। ये 4 कॉलम थे जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट पहले के ऊपर आपने ट्रैक्टर लिख देना है, फिर आ जाएगा व्हील्स एंड टायर्स, फिर आ जाएगा वन और यहाँ पे आपने लिख देना है प्लग। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे अपने नाम बताने, पहले पे हॉर्स आ देना, फिर फोर्स, फिर हंगरी और फिर एंग्री। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने जो डी वाला ऑप्शन इसके ऊपर टिक कर देना है, फिर आपने ए के ऊपर टिक करना है, यहाँ पे अपने 6 के ऊपर, यहाँ पे आपने टाई के ऊपर, यहाँ पे अपने चम्मच के ऊपर यानी कि स्पून के ऊपर टिक करना है। ये तो मेरे पास इंग्लिश की ग्रेड 2 की ओरल असेसमेंट आप लोगों ने तैयार ऐसे करना है कि आप इनकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और आपने इनको पढ़ के तैयार करना है। मैं जैसे आपको बकायदा हल्का हल्का बताता जा रहा हूँ कि इसका आंसर कौन सा है, लेकिन आपने डिटेल के साथ इन्हें तैयार करना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओरल असेसमेंट है ये इस्लामियात ग्रेड 2 के असेसमेंट को हम देख लेते हैं। खाने के शुरू और आखिर में करने वाला अमल है जी दान साफ करना। सेकंड में जो ऑप्शन नंबर बी है, सी है, वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी और फिर ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, पहले में तस्मी आएगा, दूसरे में ईद उल फितर आ जाएगा, तीसरे में तउस, चौथे में तकवा और लास्ट में पांचवे पे अमाल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि पालतू जानवर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, दो जुमले बताएं। हमें पालतू जानवर के खाने का ख्याल रखना चाहिए, इन्हें मौसम की शिद्दत से बचाना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ ना दे और ना बिलावजा मारे। ईद के दिन दो दो सुनते हैं वो बताने, आपने गुस्ल करना और खुशबू लगाना। गुफ्तगू के आदाब क्या थी, गुफ्तगू आहिस्ता आवाज़ में करनी चाहिए, नरम आवाज़ में या नरम लहजे के अंदर करनी चाहिए। आपने कोई दो आदाब लिख देने हैं। और ऐसे जी रमज़ान मुबारक में मुसलमान क्या करते हैं, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं, दूसरे का रोज़ा अफ्तार करवाते हैं, सदका और खैरात करते हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको दरूद पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपने कॉलम मिलाने हैं, तो कॉलम का मैं आपके पास ये आ चुका है इसका आंसर। मैं सॉरी स्क्रीन का जो सी है वो छोटी कर देता हूँ। ये आपके पास कॉलम आ गया, आपने इसको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा फिर अगेन कॉलम में, तो ये इनके जो आंसर है वो भी आपके सामने ये आ चुके हुए हैं। ये आपने इससे तैयार करने हैं। ये थे मेरे पास इस्लामियात ग्रेड 2 की ओरल असेसमेंट। नेक्स्ट मेरे पास जनरल नॉलेज ग्रेड 2 की ओरल असेसमेंट। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी और फोर्थ का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, फाइव का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आपने बतानी है, तो ये आपके पास जो डार्क में है हाईलाइट हुआ ये चीज़ आपके पास आंसर है, ये आप लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो ट्रू फॉल्स आपके सामने ये सॉल्व हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर बताने हैं, तो हर क्वेश्चन का जो ये इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है और इनके जो आंसर है वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, और उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर है वो यहाँ पे उर्दू मीडियम में दिए हुए हैं। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इनको तैयार कर लेना है। मैं जस्ट आपको बताता जा रहा हूँ कि इनके आंसर कौन कौन से बनते हैं। नेक्स्ट आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेके खुद इनको तैयार करना है। ये कॉलम आपके सामने आ चुके हुए हैं और जो कॉलम मिलते कैसे हैं वो भी हम आपको बता चुके हुए हैं। ये थे मेरे पास जनरल नॉलेज ग्रेड 2 की ओरल असेसमेंट। मैथ ग्रेड 2 ओरल असेसमेंट आपके सामने ये आ चुकी हुई है। जो हम सेशन नंबर 1 के अंदर आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, सेकंड का जो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी और फोर का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, और जो 5 है इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है।
नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में देखते हैं, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 80। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा 45 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 36। यहाँ पे डिवीजन करके आपके पास आंसर आएगा 3 और यहाँ पे आपके पास से कुछ रंगदार कसरी है उसको आपने बताना, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा और इसमें बताना कौन सी शैल लंबाई में सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर बी डी सॉरी और थर्ड का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है और नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है और उसके आगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, आपने बताना है आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कौन सा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, उसके आगे मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पे जो पांचवा है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन नंबर 5 के अंदर आपने कॉलम मिलाने हैं, तो ये आपके सामने इसके स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इनकी ले लेनी है और आपने ये कॉलम जो उनसे वो कैसे मिले हुए आपने इसको देख लेना है। ये थी मेरे पास मैथ ग्रेड 2 की ओरल असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एथिक्स ग्रेड 2 ओरल असेसमेंट आपके सामने आ चुकी हुई है। जन्नत कदमों तले है माँ के, नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का भी ऑप्शन नंबर बी, फोर का ऑप्शन नंबर सी और फाइव का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, तो फिलिंग द ब्लैंक में ये आपके पास जो हाईलाइट चीज़ें हैं ये इसके जगह के ऊपर आपने लिख देनी है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, आपने इनको जस्ट तैयार करना है आपने। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, तो पहला क्रॉस है, देन दो ट्रू है, फिर क्रॉस और फिर एक ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, खुदावंद यीशु मसीह के दो मोजे अपने बताने हैं और वह जी मुर्दों को जिंदा करना और आप बीमारी को शिफा देते थे, बदरूहों को निकालते थे। सिख मजहब का आगाज कब हुआ, तो इसका जो जवाब है गुरु नानक साहब जी ने सिख मजहब का आगाज 15वीं सदी में पंजाब से किया। झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, झूठ बोलने से कई और झूठ बोलना पड़ते हैं, झूठ बुराई है। श्री कृष्ण भगवान की वजह शोहरत क्या थी, श्री कृष्ण भगवान जी की वजह शोहरत इनके अच्छे ख्यालात है। सिखों की मजहबी किताब का नाम है गुरु नानक साहब जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम मिला है, तो ये आप लोगों ने कॉलम आप लोगों ने देख लेने हैं, इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है आपने और तैयार करना है। ये थी मेरे पास ओरल असेसमेंट ग्रेड 2 के लिए। इस वीडियो के अंदर हमने क्लास 2 की जितनी भी ओरल असेसमेंट है उसको हमने डिटेल के साथ देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।